बोलेंगे कि नहीं, पहले बताओ। हाँ बस ठीक है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की। अब साइलेंट प्लीज। आप किस पंथ के हैं ये आप जाने, किस देवी देवता की पूजा करते हैं ये आप जाने, कितनी उपासना करते हैं, कितना समय सत्संग में लगाते हैं, कितना समय ध्यान में लगाते हैं, किस गांव से, किस शहर से, किस देश से, कितनी योग्यता, पढ़े लिखे कितने हैं, ये आपका विषय है। जीवन कुछ अलग है, जीवन कुछ अलग है। जो लोग सफल हुए हैं, जिन्हें आज हम सफल कहते हैं और जिन्हें असफल कहते हैं, दो प्रकार के लोग हैं। एक सफल लोग, दूसरा असफल लोग। सफल का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में कोई सफल हुआ हो, खेल के क्षेत्र में कोई सफल हुआ हो, संगीत के क्षेत्र में कोई सफल हुआ हो, कोई भाषा के क्षेत्र में, कोई साधना के क्षेत्र में सफल हुआ हो। ये सफलता के भिन्न भिन्न आयाम हैं। तो जिसने भी सफलता पाई, और कुछ लोग हैं उन्हीं क्षेत्रों में स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों? हम भी तो चाहते हैं ना, हम तो चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में सुख शांति का अनुभव हो, हमारे जीवन में प्रेम का अनुभव हो, हम समृद्धि का अनुभव करें, सुंदर स्वास्थ्य का अनुभव करें। ये तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्या अनुभव हो रहा है? बीमारी का अनुभव हो जाता है, लड़ाई झगड़े का अनुभव होते रहता है, अशांति का अनुभव होता है, और धन की कमी का भी अनुभव होता है। तो क्या उनमें और हम में बहुत अंतर है? शारीरिक रूप से अंतर है, प्राकृतिक जो सिचुएशन है, जो प्राकृतिक जो शक्ति हमें या सबको मिली हुई ये व्यवस्था है, क्या उसमें भी अंतर है? क्या जो लोग सफल हुए उनके चांद तारे सूरज या फिर पृथ्वी हवा मंडल, ये पूरी प्रकृति अलग है उन लोगों के लिए? लोग जो असफल हुए उनके लिए प्रकृति अलग है? नहीं, एक ही है। आप देखो, इसी वातावरण में आप देखेंगे एक दुखी इंसान आपको मिल जाएगा और एक सुखी इंसान मिल जाएगा, एक शिकायत करने वाला। और दूसरे की बात नहीं, आप अपने घर में देख लो, ज़्यादा क्या कहें, अपने ही घर में देख लो। एक आदमी क्या है, सुबह से उठा और बुनबुन बुनबुन वो भौरे की तरह भनभनाते रहता है, और दूसरा मुस्कुराते रहता है, खुश रहता है, काम करने में आनंद आता है। तो जो मुस्कुराने वाला इंसान होता है, प्रसन्न इंसान होता है, उनके पास रहने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ से जो वाइब्रेशन आ रहा है ना, वहाँ से जो मैसेज निकल रहा है, वहाँ से जो भी तरंगे निकल रही है, बड़ा सुकून देने वाली होती है। और वो जो नकारात्मक इंसान है, जो क्रोध में है, जो नाराजगी में है, उत्तेजित है, उससे जो तरंगे आ रही ना, वो थोड़ा से अनकंफर्टेबल महसूस कराता है, परेशान कर देता है। मैं ये कह रहा था, ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा है? तो क्या जो लोग सफल हैं, जो लोग असफल हैं, क्या वे भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं वे लोग? बस यही मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। जो संसाधन हमारे पास है, जो संसाधन हमारे पास है, उन्हीं संसाधनों का सही उपयोग। जो लोग सफल हुए हैं, अपने संसाधनों का उन्होंने सही उपयोग किया है। और हम लोग हैं जो अपने पास संसाधन है, अर्थात जो प्रकृति प्रदत्त जो शक्ति मिली है, उस शक्ति का हम सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और वे लोग जो सफल हुए, जिन्हें आज हम बुद्ध और महावीर कहते हैं, ये साधना के क्षेत्र की बात है, धर्म के क्षेत्र की बात में। लेकिन राजनीति में बहुत लोग सफल हुए हैं, उस टॉप पर पहुंचे हैं जहां लोग राजनीति लोग पहुंचना चाहते हैं। मैंने कहा ना, खेल और संगीत में भी सफल हुए हैं, नृत्य में भी सफलता मिली हुई है, जो बहुत ही ऊंचे शिखर पर पहुंचे हुए हैं। तो वे लोगों को भी वही शक्ति मिली है,
वही संसाधन उपलब्ध है, लेकिन उन्होंने उन शक्तियों का, उन प्राकृतिक शक्तियों का, कुदरती शक्तियों का जो हम सबको बराबर के रूप में मिली हुई है, उसका उन्होंने सही उपयोग किया, बस वो सफल होते चले गए। हमको यही करना है। हमारे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, उसका सही उपयोग। अब शक्तियों के विषय में विस्तार दूं तो पूरा समय इसी में चला जाएगा, लेकिन मैं एक संकेत बताऊं, हम में क्या क्या शक्ति है जरा देखो। हम में देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, चलने फिरने की शक्ति मिली हुई है, सोचने की शक्ति मिली हुई है, यहाँ तक धन की भी शक्ति होगी, शरीर बल की भी शक्ति होगी, जन की भी शक्ति होगी, और जीवन में समय की तो हमें सबको बराबर उपलब्धता है। सबके पास 24 घंटे का समय मिला हुआ है। क्या हम इन्हीं संसाधनों का सही उपयोग कर पा रहे हैं? आप देखेंगे जो भी असफल हुआ है, यदि आत्मानुसंधान करेगा तो पता चलेगा मैं सोचने की शक्ति का सही उपयोग नहीं कर रहा हूं, ये पता चलेगा। बोलने की शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पा रहा हूं। जो करने की शक्ति इंद्रियों में हाथ है, पैर हैं, उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहा हूं। देखने की, सुनने की जो सही शक्ति है उसे, अब हम लोग तो यहाँ बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूँ, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, बहुत कम लोग होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ना जानते। मेरे ख्याल से 95% न सही तो 90% लोग पढ़े लिखे लोग होंगे। हम में पुस्तक पढ़ने की शक्ति है। क्या हम में से मैं पूछूं कितने लोग हैं जो सदग्रंथों का नियमित अध्ययन करते हैं? पढ़ने की शक्ति है ना। मैं क्या कहा, रोज आधा घंटा रोज अपने आप के लिए समय निकालते हैं पढ़ने के लिए, शायद ही कम लोग होंगे। आप में से सोचो, अब पढ़ने की शक्ति तो मिली है, स्वाध्याय की शक्ति। मैं एक अंतर कहा करता हूं, एक आदमी है जो पढ़ना नहीं जानता और एक दूसरा आदमी है जो पढ़ना तो जानता है लेकिन पढ़ता नहीं। दोनों में कितना अंतर है? पढ़ता ही नहीं है। हम में से बहुत लोग हैं जो कभी भी सदग्रंथ निकाल के पढ़ने का समय ही नहीं निकाल पाते हैं। जब स्कूल में पढ़ाई करते थे उसके बाद से जब से बंद है, पुस्तक पढ़ने का नाम नहीं लेते हैं। सदग्रंथ, समय तो मिला है, शक्ति तो मिली, उपयोग ही नहीं करते हैं। सही सोचने का, हर चीज का सही संसाधन, जो हमें संसाधन मिला हुआ है उसका हम सही उपयोग। अच्छा, सही उपयोग का क्या मतलब है ये भी समझ ले थोड़ा से। अब सब लोग कहेंगे मैं तो सही उपयोग कर रहा हूं समय का। देखिए एक चीज बताऊं, आप तब तक नहीं जान पाएंगे कि अपनी शक्ति का सही उपयोग कर रहे हैं जब तक आपके जीवन में कोई लक्ष्य न हो, जब तक आपके जीवन में कोई उद्देश्य न हो। यदि आप अपने उद्देश्य के अनुरूप सोचते हैं, उद्देश्य के अनुरूप बोलते हैं, उद्देश्य के अनुरूप काम करते हैं, उद्देश्य के अनुरूप अपने धन को लगाते हैं, अर्थात अपने उद्देश्य को पाने के लिए, जीवन का उद्देश्य पाना है, तो क्या है वह? गुरुदेव जी कहा करते थे जीवन का कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं करना है, जीवन का उद्देश्य निर्धारित है। क्या करना है? पहचानना है। हर आदमी चाहता है मैं सुख शांति का अनुभव करूं। क्या मैं सोचता हूं सुख शांति के विषय में? क्या मैं बोलता हूं सुख शांति के, अर्थात जो मेरे कार्य व्यवहार हैं क्या मैं उसी की ओर बढ़ रहा हूं? आप देखेंगे, देखो जीवन गुजर के लिए सोचना ये तो जरूरी है। जीवन गुजर के लिए सोचने के बाद केवल अपने जीवन को तराशने और संवारने के लिए सोचना, मैंने कहा ना, संबंधों को मधुर बनाने के लिए सोचना, स्वास्थ्य को सुंदर बनाने के लिए सोचना और बोलना, अर्थात धन बढ़ाने के लिए सोचना और बोलना, और मानसिक शांति के अनुभव के लिए सोचना और बोलना, ये सही दिशा में गति होगी। यदि हम इसके विपरीत काम करते हैं तो संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आवश्यकता है हमें जो संसाधन प्रकृति से मिला हुआ है इसका सही उपयोग करें। अब आप किस सब संप्रदाय में हैं, किस भगवान को मानते हैं, कितनी देवी देवताओं को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितनी पूजा उपासना, वो कोई आपका विषय है। लेकिन क्या आप सचमुच सही दिशा में सोच रहे हैं, सही विचार करते हैं, सही शब्दों का प्रयोग करते हैं? ऐसा नहीं कि आपके मुंह से कटु निकलता हो, अश्लील निकलता हो, गलत विचार करते, नफरत और घृणा के विचार कर रहे हो। यही सारी चीजों को हटा करके सही विचार करने की जरूरत, और ये आप कर सकते हैं।
हर आदमी में वो क्षमता है, वह एक गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते का चुनाव कर सकता है, गलत चिंतन को छोड़कर सही चिंतन स्थापित कर सकता है, गलत शब्दों को छोड़कर सही शब्दों का चयन कर सकता है, गलत कार्यों को छोड़कर सही कार्यों को करने में शक्ति लगा सकता है। और जब सही कार्यों में शक्ति लगाते हैं तो जीवन सफलता की ओर बढ़ने लग जाता है। इतनी सरल सी बात है ये, कोई इसमें बहुत बड़ा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन सरल बातों को समझाने के लिए बुद्ध ही आए तब समझाए, कबीर ही आकर के समझाए, हम भी समझ सकते हैं, बस हम करना नहीं चाहते हैं। हम यदि मैं कठोर शब्द कहूं, सुख शांति का अवसर सबको है, हम सुख शांति चाहते ही नहीं है, जीवन को आनंदमय बनाना ही नहीं चाहते हैं। और बनाना चाहेंगे तो कोई रोकने वाला हमको नहीं है। एक संकल्प की जरूरत है, एक निर्णय की जरूरत है। आज की तारीख के पहले जैसा मेरा जीवन था, बस आज के बाद मैं बदल रहा हूं, एक नए दिशा की ओर, नए विचारों की ओर मैं प्रस्थान करने वाला हूं, नए शब्दों की ओर प्रस्थान करने वाला हूं, नए कार्यों की ओर प्रस्थान करने वाला हूं। अब मेरे जीवन की पूरी शक्ति एक दूसरी दिशा में लगी, और वह दिशा जो मेरे जीवन को सफल बनाए, जो मेरे जीवन में सुख शांति का अनुभव कराए। ये संकल्प जिस दिन लेंगे, जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अब ये तो मैंने यूं ही बात कही, साहब जी विराजमान है, आपको लगता होगा जल्दी रोक दिए, ब्रेक लगा दिए, ये हम कभी विचार करेंगे बाकी बातें। श्री सनात साहब जी विराजमान हैं, और जैसा कि शुरू में सुने हैं, आप कबीर पर बहुत अच्छे विचार रखते हैं। उनके बहुत सारी पहलुएं जो अनसुलझे थे उसको सुलझाते हैं, जो दबे हुए थे उसको उघाड़ते हैं। उनके अपने विचार हैं, बहुत सारे विचार आप उनसे सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन उनके विचार सुने, आपको जितनी सहमति मिलती है मिले, और नहीं तो उनसे मिल करके अपनी सहमति व्यक्त करें। आप मिलेंगे तो उनसे आप सहमति बना सकेंगे। बहरहाल आप अपने विचार रखें। श्रद्धेय संत श्री सनात साहब जी, आप कबीर आश्रम रीवा के महंत हैं, कई पुस्तकों को लेखक हैं, और उन पुस्तकों और ऐसी पुस्तकें जो कबीर के संबंध में जो विचार रखे हैं कबीर पंथ में और विद्वानों में,